आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो हमें ले जाएगा हमारे सौर मंडल के कोने कोने में। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 ग्रह और उनके उपग्रहों के बारे में, वो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो सूरज के इतने पास घूमता है जैसे कोई शरारती बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे। फिर आएगा शुक्र, सबसे चमकदार ग्रह, लेकिन दोस्तों इतना गर्म कि वहां जाना तो दूर, सोचना भी मना है। और हाँ, अपनी पृथ्वी माँ को तो हम भूलेंगे नहीं, जिसने हमें जीवन दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज के इतने पास तो यह ग्रह बहुत गर्म होगा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। बुध ग्रह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब इतनी गर्मी कि आपका मोबाइल भी पिघल जाए। बुध ग्रह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब इतनी गर्मी कि आपका मोबाइल भी पिघल जाए। लेकिन रात को यहां तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब दिन में तंदूर और रात में फ्रिज। बुध ग्रह पर तापमान में इतना बड़ा अंतर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत पतला है, मतलब दिन में तंदूर और रात में फ्रिज। अब बात करते हैं इसके उपग्रहों की। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बुध ग्रह के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी वजह यह है कि बुध ग्रह सूरज के बहुत ज्यादा करीब है और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपने पास खींचता रहता है। इस वजह से कोई भी पिंड बुध ग्रह के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाता और बुध ग्रह अकेला ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों अकेला होने का मतलब ये नहीं कि बुध ग्रह बोर होता होगा। वो तो सूरज के साथ दिन रात मस्ती करता रहता है। बुध ग्रह का सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं, इसलिए यह ग्रह बहुत तेजी से घूमता है। तो ये थी बुध ग्रह की कहानी। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव शुक्र ग्रह की तरफ। शुक्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है। दोस्तों अब बारी है शुक्र ग्रह की, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह ग्रह अपने चमकदार और आकर्षक रूप के लिए जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहन क्यों? तो दोस्तों इसका कारण है इन दोनों ग्रहों का आकार और बनावट, जो काफी हद तक एक जैसी है। दोनों ग्रह लगभग समान आकार के हैं और इनकी संरचना भी मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। शुक्र ग्रह की सतह और वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। जहाँ पृथ्वी पर जीवन है, वहीं शुक्र ग्रह एकदम उल्टा है। यहाँ का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत ही घना है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह गैस वातावरण को बहुत ही विषैला बना देती है। अब आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, जो गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेती है। इस कारण शुक्र ग्रह पर अत्यधिक गर्मी होती है। इसी वजह से शुक्र ग्रह पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी कि यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यहाँ कोई भी वस्तु पिघल सकती है। मतलब दोस्तों यहाँ तो आपका प्रेशर कुकर भी पिघल जाएगा। यहाँ की गर्मी और दबाव किसी भी चीज को टिकने नहीं देंगे। और हाँ, बुध ग्रह की तरह शुक्र ग्रह के पास भी अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है। इसके पीछे भी वही कारण है, सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल। सूरज का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं टिक पाता। तो दोस्तों ये था शुक्र ग्रह, जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन असलियत में एकदम खतरनाक। यह ग्रह हमें सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव, हमारी प्यारी पृथ्वी की तरफ। यहाँ जीवन है, हरियाली है और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ हम हैं।
दोस्तों, अब बारी है अपने घर, अपनी प्यारी पृथ्वी की। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। यहाँ का वातावरण, पानी और तापमान सब कुछ जीवन के लिए एकदम अनुकूल है। पृथ्वी पर जीवन होने का एक मुख्य कारण है इसका एकमात्र उपग्रह चांद। जी हाँ दोस्तों, चांद सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी भी है। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इसके गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित रखता है, जिससे पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर रहती है और मौसम भी नियमित रहते हैं। अगर चांद न होता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लड़खड़ाती रहती और यहाँ जीवन संभव नहीं होता। चांद पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा लाने के लिए भी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी पृथ्वी और उसके चांद की कहानी। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव लाल ग्रह मंगल की तरफ। दोस्तों, अब बारी है लाल ग्रह मंगल की। इसे लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे की ऑक्साइड यानी जंग लगी हुई है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को जीवन की संभावनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पानी और वातावरण के कुछ अंश पाए गए हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों उपग्रह आकार में बहुत छोटे हैं और देखने में आलू की तरह लगते हैं। फोबोस मंगल ग्रह के बहुत करीब चक्कर लगाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लाख सालों बाद ये ग्रह से टकरा भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ डीमोस मंगल ग्रह से बहुत दूर चक्कर लगाता है और धीरे धीरे इससे और भी दूर होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मंगल ग्रह और उसके 2 नन्हे मुन्ने चांद। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव गैसों का गोला बृहस्पति की तरफ। दोस्तों, अब बारी है हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति की। ये ग्रह इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। इसकी तुलना में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु के समान लगती है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है। इसकी वायुमंडलीय संरचना इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाती है। इसके चारों ओर एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, जो असल में एक तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। बृहस्पति ग्रह के अब तक 79 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा सबसे बड़े और प्रसिद्ध हैं। ये उपग्रह अपने आप में छोटे ग्रहों के समान हैं। गैनीमेड तो इतना बड़ा है कि ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के बर्फीले सतह के नीचे पानी का विशाल सागर हो सकता है, जहां जीवन संभव हो सकता है। यह सागर जीवन की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति ग्रह, गैसों का गोला और उपग्रहों का राजा। यह ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव छल्लों वाले ग्रह शनि की तरफ। शनि भी अपने अद्वितीय छल्लों के कारण बहुत ही रोचक ग्रह है। दोस्तों, अब बारी है शनि ग्रह की, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, जो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की तरह ही गैसों का गोला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि ग्रह के अब तक 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना घना वायुमंडल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर मीथेन की नदियां और झीलें हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था शनि ग्रह, छल्लों का सरदार और खूबसूरती का बादशाह। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव लेटा हुआ ग्रह यूरेनस की तरफ। दोस्तों, अब बारी है यूरेनस ग्रह की, जो अपने अजीबोगरीब घूर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये लेटा हुआ दिखाई देता है। यूरेनस ग्रह भी गैसों का गोला है, लेकिन इसमें बृहस्पति और शनि ग्रह की तुलना में बर्फ, पानी और मीथेन गैस ज्यादा है। यूरेनस ग्रह के अब तक 27 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रील और एरियल सबसे बड़े और प्रसिद्ध हैं। यूरेनस ग्रह पर हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं, जिनकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये था यूरेनस ग्रह, लेटा हुआ ग्रह और ठंडी हवाओं का घर। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव नीले रंग का रहस्य नेपच्यून की तरफ। दोस्तों, अब बारी है नेपच्यून ग्रह की, जो अपने गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। नेपच्यून ग्रह भी गैसों का गोला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है।
इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही ये ग्रह नीला दिखाई देता है। नेपच्यून ग्रह के अब तक 14 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। ट्राइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा बड़ा उपग्रह है जो अपने ग्रह के घुमाव के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। नेपच्यून ग्रह पर भी बहुत तेज गति से तूफान आते हैं, जिनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये था नेपच्यून ग्रह, नीले रंग का रहस्य और तूफानों का शहर। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव बौना ग्रह प्लूटो की तरफ। दोस्तों, अब बारी है प्लूटो की, जिसे पहले 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में स्थित है, जहां बहुत ही ठंड और अंधेरा रहता है। यह ग्रह मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों से बना है। प्लूटो के अब तक 5 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कैरन सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। कैरन प्लूटो के आकार का लगभग आधा है और कुछ वैज्ञानिक तो इन्हें दोहरा ग्रह भी मानते हैं। प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था प्लूटो, बौना ग्रह और रहस्यों का खजाना। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल की सैर। दोस्तों, ये थे 9 ग्रह और उनके उपग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।